सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं साथ ही कल बसंत पंचमी का पर्व है, उसकी भी आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति ऊंचा उठे और हम भारत को महानता के पथ पर लेकर जाएं, इसमें हमारा योगदान होना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय नागरिक को की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह नागरिक कर्तव्यों का पालन अवश्य करे, क्योंकि जब व्यक्ति नागरिक कर्तव्यों के पालन को दृढ़तापूर्वक पालता है तब देश आगे बढ़ता है। देश आगे बढ़े, संस्कृति आगे बढ़े, इसके लिए हमारा चरित्र चिंतन आचरण उत्कृष्ट स्तर का होना चाहिए। और साथ ही हम भारत माता की जय के साथ हम भारत को विश्व के स्तर पर विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें, यही प्रार्थना करता हूँ। कल बसंत पंचमी का पर्व है। बसंत पर्व का अर्थ है विद्या की देवी माँ सरस्वती का कल पूजन किया जाता है। ज्ञान की देवी जिसके अंदर सभी प्रकार के गुण हैं, और ज्ञान के बिना तो जीवन अंधकार में रहता है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब तक वह अज्ञान में भटकता रहता है, और अज्ञान ही मनुष्य के दुख का कारण है। इसलिए ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पूजन के साथ हम कल बसंत पंचमी का पर्व मनाएं, और साथ ही पीले रंग की जो चीज़ें होती हैं उनका दान करें। साथ में पीले वस्त्र को धारण करें। पीला प्रतीक है उत्साह और उमंग का। कल प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। बसंत पंचमी के दिन से यह परिवर्तन चालू हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? प्रकृति के जो पतझड़ हैं, पत्ते जो झड़ जाते हैं और नए पत्ते पेड़ पौधों पे उत्पन्न होते हैं। साथ ही बसंत पंचमी प्रतीक है उत्साह और उमंग का, आनंद का। पीला सरसों का पौधे में पीले पीले फूल खिल जाते हैं। प्रकृति अपना पतझड़ करके नए श्रृंगार के साथ फिर से प्रकृति अपने आप का श्रृंगार करती है। उत्साह, आनंद और उमंग के साथ यह प्रकृति बनती है। लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। इसलिए इन दिनों जब तब विद्या अध्ययन करने का एक बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त होता है। अगर हम बसंत पंचमी से अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और ज्ञान के अर्जन में, जप तप में, पूजा में, पाठ में अपना ध्यान लगाएं, और तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। वीणा की देवी माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश हो। ज्ञान के बिना जीवन अंधकार में रहता है, इसलिए अज्ञानी न बने। ज्ञान का सही सही स्वरूप जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही कहते हुए साथ ही माता सरस्वती का मंत्र जप करें। गायत्री महामंत्र की इन दिनों साधना बहुत लाभदायक होती है, इसलिए गायत्री का भी जप करें। 40 दिन तक, बसंत पर्व से लेकर के होली तक 40 दिन तक
अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से अखंड जप अनुष्ठान व्रत संकल्प चालू हो रहा है। जो भाई बहन इन अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं उन्हें नियमित रूप से 30 माला का जप करना होगा गायत्री मंत्र का, और साथ ही इसकी पूर्ण आहुति अपने घर पर या गायत्री शक्तिपीठ जहाँ पर भी हैं उनसे संपर्क करके इसकी पूर्ण आहुति की जा सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिएगा तो आगे की जानकारी देंगे। यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको गणतंत्र दिवस एवं बसंत पर्व की हार्दिक शुभकामना मैं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में बसंत उत्साह, उमंग और आनंद के रूप में आए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।